हेलो फ्रेंड्स, ध्यानम पीसीएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। डेली होमवर्क सीरीज का आज 19वां दिन है, जिसमें कि हम लोग टॉपिक नंबर 8 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने टॉपिक 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने इससे पहले का वीडियो अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, उसे ज़रूर कंप्लीट कर लें, क्योंकि आगे ऐसे ही आगे कंटिन्यू आपके टॉपिक आते रहेंगे और बाद में आपको टाइम नहीं मिल पाएगा कंप्लीट करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। और आज का जो टॉपिक रहेगा वह पूरी तरह से बेसिकली जो कि रहेगा रिवीजन बेसिस पे रहेगा। आज पूरा जितना हमने अभी तक पढ़ चुके हैं पिछले 18 दिन में, उसका रिवीजन आज हमें कंप्लीट करना है, आज और कल करना है। आपके पास 2 दिन का समय है, 19 और 20, जो कि आपके पास 2 दिन का समय है, जिसमें कि हम लोग पूरा रिवीजन करेंगे अभी तक हमने पढ़ लिया जिस सब्जेक्ट में। क्योंकि हम लोग 20 मार्च से जो कि हम लोग 7th क्लास का एनसीईआरटी स्टार्ट कर रहे हैं। साथ में जो भी पैरेलल टॉपिक चलते आ रहे हैं उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। आई होप यह सीरीज आपके एग्ज़ाम के लिए लाभदायक जरूर होगा। आप सभी को यह सीरीज़ कैसा लग रहा है, कृपया आप सभी कमेंट जरूर करें, जिससे कि हमें भी पता चल पाएगा जो आप सभी कितने लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पूरे टॉपिक को एक साथ देख लेते हैं, जो क्या क्या अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया है, जिससे क्या होगा आपको भी रिवीजन करने में आसानी रहेगा। और आप सभी कृपया जो टाइम आपको मिलता है, टाइम ड्यूरेशन जो मिलता है उसके अंदर कंप्लीट करें, क्योंकि आप देखेंगे बाद में क्या है आपके पास टाइम कम पड़ जाते हैं, ना रिवीजन करने के लिए ना न्यू सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। और हमने 6th क्लास में जो कि काफ़ी टाइम लिया है, देखा जाए तो हम सभी ने इसको 28 फरवरी को इसको चालू किया था। और आज हम लोग 20 मार्च से इसका क्या करेंगे, 7 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें हमने अच्छा खासा टाइम लिया है, लगभग 19 दिन का लिया है। तो यह जो कि शुरुआत में किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने में टाइम लगता है, क्योंकि पूरी तरह से क्या है कंसंट्रेशन और टाइम उस पर दे नहीं पाते हैं, क्योंकि उस पर ध्यान नहीं जा पाता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको एक चैलेंजिंग टास्क रहता है शुरू में, जो कि हम पूरी तरह से उस पर फोकस हो जाएं, इसके लिए टाइम देना पड़ता है। और आप सभी इस बात को भलीभांति जानते होंगे। ठीक है फ्रेंड्स। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप सभी यदि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में अपने फ्रेंड्स सर्कल और जितने भी स्टडी ग्रुप चैनल हैं उस पर ज़रूर शेयर करें, जिससे कि और भी फ्रेंड्स को मदद मिल सके। क्योंकि क्या है यह एक छोटा सा क्या है एक सपोर्ट के तौर पर मेरे लिए है, जिससे क्या है हमें भी आपके लिए जो रेगुलर वीडियो है वो भी कोशिश करूँगा आगे बनाने का। अभी क्या है टाइम का बिजी शेड्यूल की वजह से मैं आपके लिए रेगुलर वीडियो नहीं बना पाता हूँ। हाँ, टॉपिक जो रहता है उसके लिए तो ज़रूर लेके आता हूँ। और साथ में जो मैं आपको अभी करंट अफेयर्स का जो कि बुक हमने अभी इसमें ऐड ऑन नहीं किया, क्योंकि हम लोग बाद में एक ईयरली मैगजीन वगैरह ऐड करके आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ, बट अभी के लिए क्या आपको वीकली करंट अफेयर्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो जिससे क्या होगा आपको कहीं दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ आपको यहीं पे आसानी से मिल जाएगा। और यह करंट अफेयर्स का जो कि लेवल है वो काफ़ी अच्छा है। आपने यदि 2 वीडियो मैंने इसका अपलोड कर चुके हैं, इसका वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो आप ज़रूर उसे देख लें, जिससे पता चल पाएगा आपको जो कैसा लेवल है। और यह ना कि बीपीएससी, एमपीपीएससी या यूपीपीएससी जो भी वगैरह है, पीसीएस के अलावा आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो या किसी भी एग्ज़ाम का, आसानी से आप यहाँ से करंट अफेयर्स जो कि कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो आप कृपया इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें और आपको काफ़ी इससे मदद मिलेगा। और फ्रेंड्स, यदि आपको किसी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप आसानी से हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि ध्यानम पीसीएस क्लासेज है, आप वहाँ से सर्च करके ज्वाइन कर लें। चाहे तो आप इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप सर्च करके
आप आसानी से वहाँ ज्वाइन कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, ये छोटा सा महत्वपूर्ण अपडेट्स था। अब हम लोग जो कि टॉपिक है उसे देख लेते हैं, और यह ज़्यादा वीडियो लंबा ना करते हुए इसे हम जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारा रिवीजन करना है। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है, साथ में एक छोटा सा और रिक्वेस्ट क्या है, आप सेवन्थ, वैसे मैंने आपका टेलीग्राम पे इसका अपडेट कर दिया था, 7th क्लास का आप NCERT बुक आप अरेंज कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग आप मंडे से 20 को देखा जाए तो मंडे है, मंडे से हम लोग जो कि स्टार्ट करेंगे 7th क्लास, और जो कि अब देखा जाए तो 10 से 11 दिन के अंदर यह पूरे जो कि हम लोग इसके चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो यह फास्ट होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे टाइम अच्छा खासा 6th क्लास में ले चुके हैं, और इसलिए रिवीजन आपका नहीं हो पाएगा। तो अभी रिवीजन जरूर कर ले, जो भी वगैरह आपने पढ़ लिया है उसको समराइज फॉर्म में कंप्लीट कर लें। और यहाँ देखेंगे आपको टाइम कम मिल पाएगा, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी कंप्लीट भी करना है, कोशिश हमारा है जो कि हमें मई तक टोटल NCERT ख़त्म करना है। साथ में हम लूसेंट साइंस भी चला रहे हैं, उसे भी कंप्लीट करना है, और भी जो रेफरेंस बुक रहेगा उसे भी ज़रूर हम ऐड करेंगे। आपको आगे महत्वपूर्ण जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा उसे बता दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग देख लेते हैं जल्दी जल्दी टॉपिक, जिसमें कि हम लोग हिस्ट्री देख लेते हैं। हिस्ट्री में आपको चैप्टर 1 से 11 तक क्या करना है, रिवीजन करना है। आप देख सकते हैं इसमें लंबा जो कि पेज है 1 से 123 तक आपको कंप्लीट करना है। हाँ, ये नहीं है जो आपको एक एक लाइन आप पढ़ रहे हैं, आपने पढ़ चुके हैं, तो आपको जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट लगे उसे हाईलाइट करें। आप हाईलाइट कर सकते हैं, हाईलाइटर का यूज करें। मैंने आपको बताया था 2 टाइप का हाईलाइटर रखें, एक प्री एक मेंस के लिए। आप कलर अपने हिसाब से चूज करें, तो आपको क्या है इससे पता चल पाएगा जो यह कौन सा प्री के लिए है, कौन सा मेंस के लिए ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग हिस्ट्री के जो कि 1 से 11 चैप्टर है उसे एक बार जल्दी से समराइज करके देख लेते हैं। और आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखें, आपको देखेंगे इसे काफ़ी इससे मदद मिलेगा, क्योंकि बाद में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहता है, लेकिन आप लोग क्या है आधा वीडियो देख के आप स्किप कर देते हैं। तो स्किप ना करें, क्योंकि इससे क्या महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको मिल नहीं पाता है। तो हम देखेंगे यह आपके जो कि हिस्ट्री क्लास का 6th क्लास का जो कि इंडेक्स है। इसमें हम लोग पहला चैप्टर कब कहाँ और कैसे पढ़ेंगे, ये सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ से क्या हुआ था, आखिर तक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक कैसे भोजन का खेती हुआ था। शुरू में क्या था, आदिमानव जो कि शिकार करके अपना वो जीवन यापन करते थे। जैसे जैसे समय हुआ आग की खोज हुआ, और आग की खोज से एक नया युग की शुरुआत हुआ, और धीरे धीरे हम लोग खेती पे आए, और इस प्रकार पशुपालन और खेती का शुरुआत हुआ था। इसके साथ जो कि आगे के चैप्टर हैं, जिसमें आरंभिक नगर को देखते हैं। इसमें हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता जो कि एक आरंभिक नगर था उसके बारे में दिया गया है, और यह महत्वपूर्ण चैप्टर है। देखा जाए तो यहाँ से इसके सोर्सेज जो कि पूछे जाते हैं, क्या बताती है हमें किताबें खबरें, यहाँ से आपको जो कि देखा जाए तो संगम युग के बारे में आप लोग यहाँ से पढ़ेंगे। इसी में आपको जो कि महत्वपूर्ण सोर्सेज जो पाए जाते हैं उसके बारे में दिया है। इसके आगे जो कि राजा और प्राचीन गणराज क्या क्या थे, जिसमें कि आप लोग राजा कौन थे इसके बारे में आपको बताएगा। प्राचीन गणराज में आप देखेंगे जो कि महाजनपद थे, तो महाजनपद के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। नए प्रश्न और विचार आप देखेंगे, जैसे जैसे समय बढ़ता गया क्या हुआ, एक धर्म का विभाजन हुआ। इसमें 2 धर्म निकल गए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। और यह देखा जाए तो एंशिएंट हिस्ट्री से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसे जरूर आप कंप्लीट करें अच्छे से। उसके बाद अशोक एक अनोखा सम्राट, अशोक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्या था, फर्स्ट एम्पायर था जो कि शासन किया था, और यह इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो। फिर क्या है, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। नेक्स्ट क्या, व्यापारी और राजा और तीर्थयात्री। हम लोग ये जो चैप्टर है 8, 9 इसे साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि क्या है, यह एक व्यापारी ट्रेड और जो कि देखा जाए इसमें सिल्क रूट के बारे में इसमें दिया गया, कैसे व्यापार शुरू हुआ था शुरुआत में। ऐसा नहीं है जो अभी हमारा व्यापार चल रहा है, यह शुरू से ही हमारा व्यापार यहाँ से होता रहा है। ठीक है, नए साम्राज्य राज देखेंगे। इसमें हम लोग प्राय जो कि गुप्ता एम्पायर को देखेंगे, और यह देखा जाए तो 2 चैप्टर अशोक और आपको गुप्ता, ये जो कि इम्पोर्टेंट है। और यह बिहार पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो यह यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री के जो बिहार स्पेशल में क्वेश्चन अधिकतर आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
फिर इसके आगे हम लोग क्या देखेंगे, किताबें, चित्र और किताब। यह बेसिकली जो कि आपके धरोहर स्थल है इसके बारे में दिया गया है, स्थल के बारे में यह यहाँ से दिया और किताब के बारे में। तो यह चैप्टर एक ओवरव्यू है, आप जल्दी जल्दी ये सभी चैप्टर कंप्लीट कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है जो कोई बड़ा टास्क है, आपने पढ़ लिया है और इसे आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही हम लोग क्या देखेंगे, दूसरा क्या है, ज्योग्राफी दिया है। ज्योग्राफी में हमें क्या कंप्लीट करना है, इसमें 1 से 8 चैप्टर, टोटल कितने चैप्टर है, 8 चैप्टर है। इसका क्या रिवीजन करना है, तो इसके भी हम लोग इंडेक्स एक पर देख लेते हैं जल्दी जल्दी, जो हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक। तो पहला चैप्टर क्या है, पहला सौरमंडल में पृथ्वी देखेंगे, इसमें सोलर सिस्टम के बारे में देखेंगे, जो क्या कितने ग्रह हैं, यह सब के बारे में इसमें दिया गया है। फिर अक्षांश देशांतर के बारे में आपने पढ़ा होगा, अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, ग्लोब क्या होता है, दिशा क्या होता है, ये सब इसमें दिया गया है। इसकी क्या, पृथ्वी की गति है, पृथ्वी की कितने टाइप की गतियाँ होती है इसमें दिया गया, और पृथ्वी किस प्रकार घूमती है। मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको पता चलेगा इसके हिसाब से जो दिशा क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, दिशा से आपको, फिर उसके बाद आपसे एक रिक्वेस्ट और है, इसमें एक आप ऐड ऑन कीजिए एटलस। आप एटलस ज़रूर अपने पास रखें, क्योंकि आप जैसे ज्योग्राफी कुछ भी पढ़ेंगे तो आपको क्या मार्किंग की ज़रूरत पड़ता है, जो आपको एरिया देखना रहता है, जो किस जगह का यह मैप है या जो भी वगैरह है उस रिगार्डिंग मैप, पॉलिटिकल मैप, चाहे फिजिकल, आपको पहाड़ पठार ये सब देखना रहे तो काम आएगा, तो यह ज़रूर अपने पास रखिए, तो नेसेसरी आपके लिए है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर पृथ्वी की गति हमने देख लिया, मानचित्र देख लिया। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, इसमें हम लोग जैसे कि समताप मंडल, आयन मंडल, जो कि परत हैं, ओजोन परत, ये सब इसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो जल्दी जल्दी मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, तो यदि कोई मिस्टेक हो रहा है तो ज़रूर आप उसे कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, जिसमें कि महासागर, सागर, देखा जाए तो पठार, ये सब के बारे में इसमें दिया गया है। और 6 क्लास का एनसीईआरटी, जो कि पूरी तरह से बेसिक है, यहाँ तो ज़रूर आप इस ज्योग्राफी का बुक तो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा देश भारत पढ़ेंगे, जिसमें कि भारत के बारे में दिया गया है। उसके बाद भारत की जलवायु, वनस्पति और वन प्राणी के बारे में दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह महत्वपूर्ण चैप्टर है, लेकिन छोटे छोटे चैप्टर हैं, आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। थर्ड हम लोग देख लेते हैं कौन सा सब्जेक्ट है, जो कि हमारा है जो साइंस का है। साइंस में हम लोग यह रिवीजन हम लोग देखा जाए तो शुरू में भी आपको साइंस का दिया था, उसके बाद दोबारा हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग 12 चैप्टर से 16 चैप्टर तक इसका रिवीजन करेंगे। और इससे पहले हमने 1 से 11 तक कंप्लीट कर चुके हैं, और चाहे तो इसको कंप्लीट करने के बाद आप फिर से रिवीजन भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है जो आपने कितना पढ़ लिया, या आपका पॉइंट क्लियर हो गया तो आपको कोई बात नहीं है, आप रिवीजन नहीं करके, क्योंकि 2 बार रिवीजन हो चुके हैं, तो आप दूसरे सब्जेक्ट पे फोकस ज़रूर करें। हाँ, आपके पास टाइम है तो ज़रूर आप रिवीजन कर सकते हैं। तो हम लोग आज जो पढ़ेंगे, जो कि 13 से 16 तक पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम टॉपिक एक बार रिवीजन कर लेते जल्दी जल्दी। तो आपका पहला चैप्टर क्या दिया है, पहला चैप्टर भोजन कहाँ से आता है, आप इसके बारे में आपको पढ़ना है। भोजन के घटक क्या होते हैं, तंतु से वस्त्र क्या होता है, वस्तुओं के समूह को बनाना, पदार्थों का पृथक्करण कैसे करते हैं, यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके आगे हम लोग देख लेते हैं हमारे चारों ओर के परिवर्तन क्या है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। पौधों के बारे में आपको पढ़ना है। शरीर में कितने टाइप की गति होती है, इसके बारे में पढ़ना है। उसका सजीव की विशेषता क्या होती है और इसका आवास क्या होती है, इसके बारे में पढ़ना है। साथ में गति, दूरियां और मापन, आपको गति के बारे में पढ़ना है, इसकी दूरियां कैसे मापते हैं इसके बारे में दिया गया है। प्रकाश के बारे में पढ़ना है, लाइट के बारे में। फिर विद्युत और परिपथ के बारे में पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक हमने इससे पहले के जो रिवीजन थे उसमें कंप्लीट किया है, और आज का जो यह टॉपिक दिया है, जिसमें कि आप लोग चुंबक द्वारा मनोरंजन कैसे होता है, इसमें यह दिया गया है। फिर आगे हम लोग जल के बारे में पढ़ेंगे, जल क्या होता है यह सब इसमें दिया गया है, ये बेसिक चैप्टर है देखा जाए तो। फिर उसके बाद क्या, हमारे चारों ओर वायु क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। फिर कचरा संग्रहण और निपटान, कचरा क्या होता है, कचरा का संग्रहण कैसे करते हैं, कैसे जमा करते हैं, और उसके साथ इसका निपटान कैसे करते हैं, इसका उपाय जो रहता है, इसके बारे में आपको इसमें दिया गया है। तो यह साइंस के जो कि छोटे छोटे चैप्टर हैं, और इसमें आपको ज़्यादा पॉइंट्स नहीं मिलेंगे नोट डाउन करने के लिए, लेकिन आपका इससे बेसिक एक फॉर्मेशन होता है, तो आप लोग ज़रूर एक बार तो पढ़े ज़रूर। बाकी हम लोग तो लूसेंट का जो कि बुक सीरीज में एड ऑन है,
ऐसा नहीं है, लेकिन इसे ज़रूर पढ़ें क्योंकि क्या है 9th वर्ष से चैप्टर जो भी हैं वो इंपॉर्टेंट आते हैं। और लाइन टू लाइन आप देखा जाए तो इस बार के एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी के बुक से डाल दिए गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर जरूरी है, लेकिन क्या है आपको पढ़ना भी एक बार जरूर पढ़े रहेंगे तो आपको क्या पता रहेगा जो कहाँ से कहाँ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने साइंस देख लिया। इससे आगे हम लोग क्या देखेंगे, पॉलिटी देखेंगे। पॉलिटी में हमने 1 से जो कि 9 चैप्टर तक था वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज का क्या रहेगा हमारा 1 से 9 चैप्टर तक आपका रिवीजन करना है। तो रिवीजन में एक बार हम लोग इसको टॉपिक को देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो आप देखिए क्या क्या दिया है, जिसमें कि हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे। और ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, मैं केवल जो कि टॉपिक है उसे बता दूंगा, आप लोग पढ़ के आ जाएंगे। क्या इससे क्या है, बार बार एक चीज़ को बोलने से क्या है ना, आपको खुद ही देखेंगे आपको टॉपिक ही याद हो जाएगा। और इसी तरीके से पढ़ाई करना है जो हमें टॉपिक ही याद हो जाए। टॉपिक आपको याद रहेगा तो उसके बारे में आप आसानी से पता रहेगा जहाँ इस टॉपिक में हमें यह पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो ना लंबा करते हुए इसको देख लेते हैं। विविधता की समझ देखना है आपको, पढ़ना है क्या क्या होता है विविधता, क्या क्या अंतर होते हैं, उसका बाद इसके भेदभाव क्या होते हैं, इसमें भेदभाव कैसे पाया जाता है, कैसे जाति धर्म समूह वर्ण इस सब के बारे में दिया गया। इसी के आधार पर क्या बाद में हमारा संविधान का फॉर्मेशन हुआ था, यह आपको पता होगा। तो यह सब बेसिक चैप्टर है। फिर इसका क्या पढ़ने में, सरकार क्या होता है, सरकार के बारे में पढ़ना है। फिर क्या है कि लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व क्या है, इसके तत्व क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। फिर आपका क्या यह जो कि बेसिक है देखा जाए तो पॉलिटी से पंचायती राज के बारे में पढ़ना। पंचायती राज से देखा जाए तो हर साल आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे ज़रूर आप बार बार रिवीजन करें। फिर क्या गाँव का प्रशासन क्या होता है, क्योंकि फर्स्ट जो प्राइमरी यह होता है वो गांव का प्रशासन ही होता है। उसके बाद फिर नगर प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। फिर आजीविका के बारे में, जिसमें कि ग्रामीण क्षेत्र की आजीविकाएँ और शहरी क्षेत्र की आजीविकाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे जो कि पॉलिटी के देखा जाए तो बेसिक जो कि चैप्टर है और महत्वपूर्ण है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग जो कि आगे के हैं उसे एक बार देख लेते हैं, जो हमें आज क्या कंप्लीट करना है। आप देखा जाए तो आपको ये सारे जो कि जीएस के हैं, ये बहुत सारे आज टॉपिक हैं जो कि आपको रिवीजन करना है। और इसे रिवीजन करना ही है आज और कल। आज और कल आपके पास टाइम है, इसमें जितना आप हो सके रिवीजन ज़रूर करें, क्योंकि आपका 20 से क्या होगा, जब टॉपिक स्टार्ट होगा आप देखेंगे आपके पास टाइम नहीं मिल पाएगा रिवीजन करने का। तो इसके आगे हम लोग लूसेंट का देख लेते हैं। लूसेंट साइंस में हमने पिछले वीडियो की भांति इसमें मैंने कुछ भी न्यू ऐड नहीं किया है। सब में क्या है, न्यू हमने कुछ भी नहीं किया, जो पुराना टॉपिक था उसी का हमने डायरेक्टली इसको रखा है। इसमें कुछ नया नहीं करना है। आपने इससे पहले जितने भी टॉपिक पढ़ा है उसका क्या आपको रिवीजन करना है। आज पूरी तरह से मैंने बताया जो आपको रिवीजन बेसिस रहेगा क्लास, सभी में रिवीजन आपको जितना टॉपिक आपने पढ़ लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 6 टॉपिक हमने ऑलमोस्ट देखा जाए तो हर सब्जेक्ट में टॉपिक कंप्लीट किए हैं। 6 टॉपिक, तो आपको 18 टॉपिक हो गए टोटल। तो ये 18 टॉपिक का आपका रिवीजन करना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके भी इंडेक्स को एक बार जल्दी से हम लोग समराइज कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो अब लंबा बनते जा रहा है। तो जल्दी से हम कंप्लीट कर लेते हैं, जिसमें कि हम लोग 1 मिनट फ्रेंड्स, इसके लास्ट टॉपिक कहाँ दिया है वो देख लेता हूँ, जिसमें कि हम लोग जो कि सरल यहाँ तक सरल फिजिक्स में सिंपल हार्मोनिक मोशन तक हमने देखा था। तो इसको यहाँ तक एक बार देख लेते हैं। तो हम लोग जो कि पहला चैप्टर क्या कंप्लीट किए थे, पहला चैप्टर जो कि हमने कंप्लीट किया था, मापन किया था, मेजरमेंट के बारे में पढ़ा था। फिर इसका गति के बारे में पढ़ा, फिर कार्य के बारे में पढ़ा, शक्ति और ऊर्जा के बारे में, फिर गुरुत्वाकर्षण के बारे में, फिर द्रव के समान गुण जो कि होते हैं उसके बारे में, फिर सरल आवर्त गति। ये सारे टॉपिक जो कि फिजिक्स के थे यह सभी हमने कंप्लीट किया है। टोटल ये देखा जाए तो 6 टॉपिक है। ये 6 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे जो कि केमिस्ट्री से हमने कंप्लीट किया था, इसमें क्या कंप्लीट हमने किया अभी तक उसको देख लेते हैं, जिसमें कि हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट किया है यह हमने कंप्लीट किया पदार्थ की क्या अवस्था होती है, स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है इसके बारे में। फिर परमाणु द्रव्यमान और इकाई के बारे में पढ़े हैं, क्या क्या होता है परमाणु की द्रव्यमान, इकाई उसका क्या मोल संकलन क्या होता है, यह एटॉमिक नंबर के बारे में, यह बेसिकल यह है। फिर क्या परमाणु संरचना के बारे में, एटॉमिक
फिर रेडियो सक्रियता के बारे में दिया, रेडियो एक्टिविटी में। फिर रासायनिक बंधन क्या होता है, मतलब केमिकल बॉन्डिंग। फिर ऑक्सीकरण रिडक्शन, मतलब ऑक्सीकरण अवकरण। ये देखा जाए जो 6 टॉपिक है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 टॉपिक आपको रिवीजन करने हैं और ये महत्वपूर्ण टॉपिक है देखा जाए तो। ये केमिस्ट्री के, इसके आगे हम लोगों ने जो कि यहाँ तक कंप्लीट कर लिए हैं। इसको देख लेते हैं बायोलॉजी के, जो कि पहला टॉपिक हमने जीवधारियों का वर्गीकरण पढ़ा था। फिर इसके आगे कोशिका और कोशिका की संरचना पढ़ा। फिर इसके आगे कोशिका का विभाजन कैसे होता है इसको पढ़ा। फिर विषाणु के बारे में, फिर मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा, कवक जगत। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे जो कि देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6, ये सारे जो कि हमने 6 टॉपिक पढ़े हैं। मैंने इसका मार्किंग भी कर दिया। आप चाहे तो इसके पिछले वीडियो वगैरह में देख सकते हैं जो हमने कहाँ तक कंप्लीट किया है। बाकी रेफरेंस के लिए मैंने इसको मार्किंग कर दी है। पहले क्या पढ़ा, जीवधारियों के वर्गीकरण, फिर कोशिका और कोशिका संरचना, कोशिका के विभाजन, विषाणु के बारे में, विषाणु और मोनेरा जगत हमने एक साथ लिया था, फिर प्रोटिस्टा जगत, फिर कवक। ठीक है, तो यह सारे टॉपिक आपको रिवीजन करने हैं। बाकी लूसेंट तो आपको कंटिन्यू रहेगा, कोई समस्या नहीं है, तो ज़रूर इसका रिवीजन यहाँ भी कर लें। अब इसको एक बार देख लेते हैं हम लोगों ने। ये देख सकते हैं आप कवक तक हमने कंप्लीट कर लिया है। कवक इसमें कहाँ दिया है, आपको कवक तक मैंने आपको बताया अभी, वही इसमें भी यह यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने कोई नया ऐड नहीं किया है। आप चाहे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे टॉपिक जो कि आज आपको कंप्लीट करना है, और आप ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए जितना हो सके रिवीजन पे ध्यान दें। और साथ में एक और इन्फॉर्मेशन है जो कि बाकी रह गए, उसे मैं कंप्लीट करते हुए वीडियो को अंत कर रहा हूँ। आज आपको इवनिंग तक आपको करंट अफेयर्स जो कि बाकी रह गए थे वह भी मैं अपलोड कर दूंगा। वह जो कि करंट अफेयर्स 6 से 12 मार्च। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले जो कि सीक्वेंस के वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर रिवीजन कर ले, क्योंकि यह सभी करंट अफेयर्स जो कि महत्वपूर्ण है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, और इसका लेवल भी अच्छा है, तो आप ज़रूर इसे रिवीजन करें। और यह मैंने अपने शॉर्ट नोट से इसका वीडियो कंप्लीट करवाया है, और चाहे तो आप उसका शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। तो ये 6 से 12 मार्च का जो कि करंट अफेयर्स का वीडियो आज आपको कोशिश करूँगा शाम तक आपको प्रोवाइड हो जाए। टाइम तो बता नहीं सकता हूँ, लेकिन आज आपको ज़रूर ये मिल जाएगा 6 से 12 मार्च के करंट अफेयर्स। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप यह वीडियो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर मददगार साबित हो। बस आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर है, जाते जाते आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्कल और ग्रुप में जितने से जितने हो सके, और लाइक ज़रूर करें। और साथ में आप हमें फीडबैक के तौर पे आप कमेंट ज़रूर करें, जिससे क्या होगा, हमें भी पता चलेगा जो आप लोग कितना हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, और आपको इससे फ़ायदा ज़रूर मिल रहा है या नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज़रूर आप कमेंट करें कैसा लग रहा है वीडियो। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं आगे के टॉपिक में। तब तक इस सारे डिवीज़न जो कि मैंने आपको बताया, यह सारे टॉपिक उसे ज़रूर कर लें। ओके फ्रेंड्स, मिलता हूँ आपको मंडे के टॉपिक के साथ, और न्यू जो कि 7th क्लास के NCERT के साथ। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद।